और देखिए, ट्रंप के लिए अब नया जेट तैयार हो रहा है, बेहद आधुनिक, सुरक्षित और ताकतवर बोइंग 747E। जी हाँ, अब ट्रंप इसी विमान से उड़ान भरेंगे। इस नए विमान की क्या खासियत है और ट्रंप ने इसे ही आखिर क्यों एयरफोर्स वन के तौर पर इस्तेमाल करने की सोची और किसने ट्रंप को ये विमान गिफ्ट दिया है, हर एक सवाल का जवाब देती हुई हमारी रिपोर्ट देखिए। बोइंग 747-8, कीमत 34 करोड़, विमान की लंबाई 250 फीट। आसमान में इसे फ्लाइंग पैलेस यानी उड़ता महल कहा जाता है। ये अपनी लग्जरी और उन्नत तकनीक के लिए पूरी दुनिया भर में फेमस है। ये बोइंग 747 सीरीज का लेटेस्ट और सबसे बड़ा वर्जन है, लेकिन अब इस जंबो जेट की तस्वीर बदलने वाली है। ये विमान दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्स यानी अमेरिकी राष्ट्रपति की सेवा में शामिल होने वाला है। विमान को अब एयरफोर्स वन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, यानी अब अमेरिकी राष्ट्रपति इस विमान से उड़ान भरेंगे। दुनिया में जहां भी जाएंगे इसी विमान से जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिहाज से इस विमान को तैयार किया जा रहा है। इसमें अत्याधुनिक गोपनीय कम्युनिकेशन सिस्टम और बाकी सुरक्षा अपग्रेड्स लगाए जा रहे हैं। पूरी तरह टेस्टिंग के बाद विमान को मंजूरी दी जाएगी। खबर है कि इसी साल गर्मियों में ये जंबो जेट राष्ट्रपति ट्रंप के लिए तैयार हो जाएगा। ये विमान ट्रंप को कतर ने गिफ्ट किया था। पिछले साल ट्रंप कतर के दौरे पर पहुंचे थे। कतर के साथ 100 लाख करोड़ की डील की थी, जिसके बाद उन्हें यह विमान उपहार में मिला। विमान को लेकर ट्रंप ने खुद कहा था कि कतर हमें एक गिफ्ट दे रहा है, अगर हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो हम मूर्ख इंसान होंगे। दरअसल अभी ट्रंप का निजी विमान ट्रंप फोर्स वन एक पुराना 757 जेट है, जो 1990 के दशक का है। इसे 2011 में खरीदा गया था। पिछले दिनों जब ट्रंप दावोस के लिए रवाना हो रहे थे, तब उनके विमान में खामी आई और विमान को वापस लैंड करवाना पड़ा। लेकिन कतर का प्लेन मौजूदा एयरफोर्स वन से कहीं ज्यादा आधुनिक और शानदार है। रिपोर्ट पाकिस्तान से, जहां सीक्रेट तख्ता पलट की कानाफूसियां शुरू हो चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया में ये चर्चा आम हो चली है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ न सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से डरते हैं, बल्कि देश के सारे फैसले मुनीर के हाथ में सौंप दिए गए हैं। इस बात के संकेत दावोस में खुलेआम दिखाई दिए। आप भी देख लीजिए वो वीडियो। पाकिस्तान की आवाम मुल्ला मुनीर से नहीं डरती। वो उसे तानाशाह कहते हुए तख्तियां दिखाती है और जोर जोर से नारेबाजी करती है। पाकिस्तान की आवाम डिक्टेटर बन चुके आर्मी जनरल से आजादी मांग रही है, लेकिन दिक्कत ये है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मुल्ला मुनीर के गुलाम होते जा रहे हैं। पाकिस्तान का मालिक मुनीर, शहबाज ने मान ली गुलामी। पाकिस्तानी मीडिया ने इन दिनों ये बहस तेज हो चली है कि क्या पीएम शहबाज ने उस आर्मी चीफ के आगे हथियार डाल दिए हैं जिसे उन्होंने ही फील्ड मार्शल बनाने की सिफारिश की थी। इस बहस का आधार है पाकिस्तान के वो फैसले जिसमें मुनीर हावी रहा। वो चाहे ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड में पाकिस्तानी सैनिकों को किराए पर भेजने का फैसला हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय विरोध के बावजूद इमरान को जेल में कैद रखने और समर्थकों के साथ हिंसक बर्ताव। शहबाज शरीफ किसी गूंगे गुड्डे की तरह ये सब कुछ देखते रहे। मुनीर पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक के मामलों में अपना हुक्म चलाता रहा। इसकी तस्दीक दावोस के एक वीडियो से होती है। शहबाज और ट्रंप की गुपचुप। इस वीडियो में दिख रहा है ट्रंप शहबाज के कान में कुछ कह रहे हैं। कुछ देर बाद कंधा भी थपथपा रहे हैं, जैसे कह रहे हो तुमने गाजा पीस बोर्ड में शामिल होकर अच्छा किया। भले ही 9,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया या भाड़े पर सैनिक भेजने का फैसला किया,